सिंध जब नौ सिंध में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। तो जब हम लोगों ने तय कर ही लिया है कि हमें 71 में बीपीएससी क्रैक करना है, तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग 71 में बीपीएससी का प्रिपरेशन कैसे करें उस पर फोकस करते हैं। तो सब अगर हम प्रीवियस एनालिसिस करते हैं, हमें एक ट्रेंड का पता चलता है, हम लोग उसी आधार पे तैयारी करेंगे और अपना मैक्सिमम स्कोर जो है वो लाने का प्रयास करेंगे। अगर हम पूरे पीटी को देखें तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक जो होता है स्टैटिक पोर्शन, दूसरा जो होता है करंट पोर्शन। अगर आप करंट पोर्शन में, अगर आप स्टैटिक पोर्शन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमें देना है हिस्ट्री पे, दूसरा साइंस पे, तीसरा ज्योग्राफी पे, चौथा जो है पॉलिटी पे और पांचवा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में हमें 3-4 टॉपिक पे फोकस करना है जहाँ से हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में जो है वो हमें मिडाइवल, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है। तो स्पेशली जो हमें फोकस करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे। अगर 30 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें 50% प्लस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछते हैं और कुछ एंशियंट और मिडाइवल। एंशियंट और मिडाइवल में क्या, में किस काल और किस राजाओं पे फोकस करना है, वहाँ मेरा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। दूसरा सेक्शन आता है साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो 68-69 का अगर ट्रेंड देखें तो थोड़ा अलग था, बट 70वीं का देखें तो फिर अलग था। और मुझे लगता है कि 71वीं भी 70वीं के ट्रेंड पे ही रहेगा। कमो बेस थोड़ा सा लैंग्वेज में हो सकता है, क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज था उसमें ये लोग इम्प्रूवमेंट कर, बाकी फैक्चुअल ही पूछेंगे, क्योंकि 69th में थोड़ा एनालिटिकल था। वो साइंस, जनरल साइंस से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर गए थे, बट फिर 70वीं में जो है वो जनरल साइंस पे ही था। अगर साइंस में भी देखें तो बायो पोर्शन के भी फिक्स कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, विटामिन हो गया, जो सिस्टम है हमारा स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, तो उसको अच्छे से कर लेना है। जैसे अगर 68 में ही देखें तो उन्होंने देखा कि जो जी का जो सावर का जो टेस्ट होता है वो हमें टंग के किस पार्ट पे मिलता है। फिर देखिए फोटोसिंथेसिस, 69 में भी फोटोसिंथेसिस से थे कि 68 में भी थे कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, 65th में भी थे और 69th में देखे तो उन्होंने पूछा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। हालांकि वहाँ थोड़ा लैंग्वेज बहुत भेग सा था, तो हालांकि मुझे लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। उसके बाद अगर हम आते हैं पॉलिटी में, तो पॉलिटी में मोटा मोटी लुसेंट का फिलहाल तो वही पढ़ जाना है पीटी के लिए, लुसेंट में जितना भी दिया हुआ है। और उसके बाद हम आते हैं अगर इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में हमें कुछ ही सेक्शन पे फोकस करना है जहाँ से हम लोग मैक्सिमम जो है वो अपना आउटपुट दे सकते हैं। जैसे बजट हो गया, तो बजट में जो भी है हमारा राजस्व और पूंजीगत, तो राजस्व में राजस्व आय और जो आ जाता है आपका राजस्व है। उसके बाद जितनी भी घाटाएँ हैं, जैसे राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, उसके बाद राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, जितने भी घाटाएँ हैं वो क्या होते हैं, इस बार के जो बजट है उसमें कितना हमने स्कोर प्राप्त किया है। इसका इकोनॉमिक सर्वे का जो भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सारे को हम लोग एक समरी में कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को प्रोवाइड कर दें, बट आप लोग खुद से भी करिएगा तो उससे 2 फायदा होगा। एक तो प्री में आपका अच्छा होगा, दूसरा आपको मेंस में बहुत सारे डाटे आपके काम आ जाएंगे। और हो गया करंट, तो करंट कोई भी एक मैगजीन पकड़िए जो भी आप पहले से पढ़ रहे हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका लैंग्वेज। अगर आप अभी नया पढ़ेंगे तो उसको लैंग्वेज में थोड़ा समझना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल होता है, तो कम टाइम है तो उसमें आप लोग मैक्सिमम जो भी पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसे फोकस करिए। आप जितना भी क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए आप लोग ज़रूर अचीव करिएगा। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आप 71वीं बीपीएससी के लिए जो भी आगे होगा हम शेयर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।